बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। ईद की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं तो ख़बरों की भी टोन बदलती जा रही है। नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब से नाराज़ हैं। क्या नून में से शीन निकलने वाली बातें दुरुस्त होने जा रही हैं? क्या नून और शीन की लड़ाई हो रही है? मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल क्या होगा? नवाज शरीफ साहब का बयानिया क्या होगा और वो अगले इलेक्शन की तैयारी किस तरह से कर रहे हैं? ये सारी बातें तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि हालात अच्छे नहीं हैं। सब चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। हुकूमत के लिए कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं है। वो चाहे बहावल नगर का वाक़या हो, चाहे नोशकी का वाक़या हो, जहां 9 अफराद को ID कार्ड देखकर पंजाबी होने की बुनियाद पर कत्ल कर दिया गया। दूसरी तरफ सबसे अहम वाक़या जो मुसलसल चले जा रहा है वो था बहावल नगर का वाक़या, जिसका आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो है, आफ्टर शॉक्स आएंगे, अभी आ रहे हैं और मज़ीद आएंगे। बज़ाहिर तो कहा जा रहा है कि ये मामूली वाक़या था और हो गया, गुजर गया। उस पर लोग भी यही कह रहे हैं कि 2 भाई हैं, आपस में लड़ पड़ते हैं, 2 इदारे हैं, उनकी आपस की लड़ाई है। लेकिन बात इतनी सादा नहीं है। और ये तब्दीली क्यों आई है, ये इसमें बड़ा टर्न क्या है, वो ये डिजिटल मीडिया है, ये सोशल मीडिया है, जिसके ज़रिए मैं भी आप तक पहुंच रहा हूं। ऐसे वाक़यात माजी में इसी तरह तसलसल से हुए जा रहे थे, लेकिन इसकी तफसीलात इस हद तक लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी, उसकी तशहीर इस तरह से मुमकिन नहीं थी। मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल कर लिया जाता था, मैनेज कर लिया जाता था। लेकिन अब स्मार्टफोन और डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम बातें तमाम लोगों तक पहुंच जाती हैं। अच्छा, कल इसमें डेवलपमेंट ये हुई कि ISPR की तरफ से एक बयान आया जिसमें बताया गया कि एक मामूली वाक़या था, जो दोनों फोर्सेस के जो मेन लोग थे, बड़े लोग थे, उन्होंने बैठकर इसको सॉर्ट आउट कर लिया और इसकी तहकीकात हो रही हैं। अच्छा, तहकीकात किस हद तक होंगी ये तो अभी नहीं मालूम, लेकिन इसके फ़ौरन बाद फिर पंजाब हुकूमत की तरफ से भी बयान आ गया और मतलब आप समझे कि ये बज़ाहिर तो मिट्टी डालने वाली पॉलिसी है, उसको दबाने की कोशिश हो रही है ये, लेकिन ये इस तरह से दबना नहीं है। ये कंफर्म बात है कि ये मामला अब इस तरह से नहीं दबेगा। एक पुलिस ऑफिसर की वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है, जिसमें उन्होंने नाम लिए बगैर एस्टैब्लिशमेंट पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि हम भी लोगों पर जुल्म करते थे। अवाम का नाम ले रहे हैं वो कि अवाम पर, हम लोगों पर जुल्म करते थे आपके कहने पर, लेकिन आपने हमारे साथ ज्यादती कर दी और थोड़ी सी ज़्यादा कर दिया। अच्छा, लेकिन जो पुलिस के साथ ज्यादती हुई है, मेरा मुसलसल मौक़िफ़ यही है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि पुलिस के साथ ज्यादती हुई है, नहीं होनी चाहिए थी। कोई भी इल्लीगल तरीका नहीं अपनाना चाहिए। पुलिस ने जितना भी गलत काम किया था उसके लिए कानूनी तरीका अपनाया जाता। और फौज से ज़्यादा किसके पास सोर्सेज हैं कि अगर कानूनी तरीके से सज़ा दिलवानी हो पुलिस को, तो उनसे बेहतर किसके पास ये सोर्सेज हैं? मतलब ये आम आदमी के पास नहीं है, माशरे में और किसी ग्रुप के पास नहीं है। फौज के पास यकीनन है, वो कानून का इस्तेमाल करते हुए सही तरीके से उन्हें सज़ा दिलवा सकते थे। बट एट द सेम टाइम पुलिस वालों का ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो अवाम पे मजालिम जो है, जो जुल्म ढाते हैं, वो फौज के कहने पर करते हैं। एक आम आदमी के घर पर चोरी, कत्ल, डकैती, अगवा, किसी भी केस में उनके घर वालों को उठा के ले जाना, उनकी ख़वातीन से बदतमीज़ी करना, उनके बच्चों पर तशद्दुद करना, कोई फौजी नहीं कह रहे होते उन्हें। हाँ, जिन केसेस में है मसाइल, वहाँ पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जहाँ पर प्रेशर हो सकता है, वो कहीं आप किसी फौजी के कहने पर कर सकते हैं, कहीं आप किसी सियासतदान के कहने पर कर सकते हैं, कहीं आप अपने किसी सीनियर ऑफिसर के कहने पर कर सकते हैं, वो कहीं आप किसी भी उस पर कर सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में पुलिस वाले अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपने पैसे बनाने के लिए, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए ये सारे काम करते हैं। अच्छा, ये भी हमारे माशरे में बड़ा कॉमन सी बात है और इसका हल, मेरा तो वही फॉर्मूला है कि हल सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट में ये बातें जानी चाहिए, वहाँ पे डिस्कस होना चाहिए, वहाँ इस पे डिबेट होनी चाहिए। अगर नई कानून साजी की ज़रूरत है तो नई कानून साजी करें, अगर मौजूदा कवानीन पर मज़ीद सख्ती से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है तो उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करें। लेकिन ये तरीका नहीं है कि खुली छूट दे दी जाए और किसी एक फ्रीक, कोई एक फ्रीक नहीं है। अगर एक फ्रीक जिम्मेदार है, जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है, वो हुकूमत वक्त है। वो आज अगर पंजाब में मरीम नवाज साहिबा और वफाक में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, इससे पहले वज़ीर आज़म काकड़ थे और अनवारुल हक काकड़, और पंजाब में मोहसिन नकवी साहब थे। उससे पहले चले जाएं तो मतलब जो भी हुकूमत होगी, शहबाज शरीफ साहब फिर वज़ीर आज़म थे, असम्बली टूट गई थी। उससे पीछे चले जाएं उस्मान बुज़दार थे, उससे पीछे चले जाएं फिर शहबाज शरीफ थे, और नवाज शरीफ थे, इमरान खान थे, उससे पहले नवाज शरीफ थे, यूसुफ रज़ा गिलानी थे, राजा परवेज़ अशरफ थे। आप जिसको भी कर लें, हुकूमत जिम्मेदार है कि
कवानीन पर अमल कराना हुकूमत का काम होता है। तो वो जो पुलिस वाले की वीडियो है ना, वो मामूली सी बात नहीं है। इस तरह की वीडियोस, इस तरह के बयानात, इस तरह के जज्बात और इस वसी पैमाने पर फैलना, इसमें दोनों चीज़ें हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। पॉजिटिव ये है कि अब कोई ख़राबी छुपी नहीं रह सकती, वो सबके सामने आएगी, अवाम के सामने आएगी और उस पे लोगों को जवाबदेह होना पड़ेगा और वही जवाबदेही का डर जो है वो चीज़ों को ठीक रास्ते पर लेके जा सकता है। और नेगेटिव चीज़ ये है कि कुछ लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोपेगेंडा के तौर पे, नफ़रत बढ़ाने के लिए, नफ़रत फैलाने के लिए, अपने जो उनके मुफादात हैं उनके हसूल के लिए, अपने इक़्तिदार की राह हमवार करने के लिए। उसको भी मैनेज करना है, उसको भी कंट्रोल कर, कहीं ना कहीं तो करना है ना। और अच्छा फिर अगेन किसने करना है? हुकूमत ने करना है। और हुकूमत कौन है? शहबाज शरीफ साहब हैं, मरीम नवाज साहिबा हैं, मुराद अली शाह साहब हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, जो लोग हुकूमत में शामिल हैं, सरफराज बुगटी साहब हैं, बलूचिस्तान में कह लें, केपी में अली अमीन गंडापुर हैं, मतलब जो जहाँ जहाँ हुकूमत में है, जो हुकूमत का हिस्सा है, वो सब लोग जिम्मेदार हैं कि उन्होंने इस मुल्क को बचाना है। ये हम 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। अच्छा जो हुक्मरान तबका है ना, 200-400 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, उनके इतने बड़े मसाइल नहीं हैं। उनके स्टेक्स, हुकूमत तो है लेकिन उनके माली मसाइल नहीं है, उनके लिए किचन का प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए बच्चे की स्कूल की फ़ीस इशू नहीं है, उनके लिए घर के किसी फ़र्द की बीमारी की सूरत में उसके इलाज और उसकी अद्वियात का ख़र्चा जो है वो मसला नहीं है, उनके लिए बिजली का बिल, गाड़ी का पेट्रोल और या मोटरसाइकिल का पेट्रोल और वो जो है गैस का बिल और पानी का बिल, उनके लिए ये मसाइल नहीं है। ये मेरे और आपके, हम 25 करोड़ लोगों के मसाइल हैं। और ये तभी हल होंगे जब हुकूमतें अपना काम सही करना शुरू करेंगी, जब इंतशार फैलाने वाले लोगों को, जो माशरे में इंतशार फैला रहे हैं, जो नफ़रत फैला रहे हैं, जो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, जो डिवाइड बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है, उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन हालात तो, ये तो एक वाक़या था ना, वो जो बहावल नगर का मैं कह रहा हूँ, वाक़या तो नौशी का भी कितना खौफनाक है कि बस जा रही है और लोगों को रोक कर उसमें से उनके आईडी कार्ड चेक करके उनको बाहर निकाल लिया और उसके बाद उन्हें मार दिया गया कि वो पंजाबी हैं, पंजाब के मज़दूर हैं, कोई भी है पंजाब के हवाले से। अच्छा जो लोग मारने वाले हैं उनका मसला पंजाब नहीं है, बी क्लियर, उनका मसला पंजाब नहीं है। इन्हीं इलाकों में इससे कबल एक ख़ास फ़िरके से अहले तशय्युअ लोगों के साथ भी इस तरह का सलूक हो चुका है। मसला अहले तशय्युअ भी नहीं है, मसला पाकिस्तान की सलामती है, पाकिस्तान की खुशहाली है, पाकिस्तान का इस्तेहकाम है। वो तमाम फोर्सेस जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान मुस्तहकम रहे, जो पाकिस्तान नहीं चाहती कि पाकिस्तान मजबूत हो, जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान खुशहाल हो, जो नहीं चाहती फोर्सेस के पाकिस्तान पुरअमन हो, ये सारे उनके काम हैं। कभी उन्हें कोई मजहबी ग्रोह नज़र आता है, कभी उन्हें किसी एक सूबे के लोग नज़र आते हैं, और ये सारी हरकतें, वो ये सिर्फ लोकल नेटवर्क नहीं है, इसमें पूरी दुनिया से इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। पूरी दुनिया से किसी भी मुल्क का हम नाम लगा सकते हैं कि हमारे दुश्मन मुल्क जो भी हैं वो सारे उसको फंडिंग कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सारा कुछ मुमकिन है। लेकिन असल मसला तो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग हैं, जो पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। इसमें तमाम हुकूमतों को और तमाम सियासी जमातों को तवज्जो देनी चाहिए और इन अनासर की सरकोबी करनी चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए, इनको इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए और इस मुल्क के अमन को बचाना होगा। अच्छा मुल्क, जब हम हुकूमतों की बात करते हैं तो हुकूमत ही मुश्किल में नज़र आती है। नवाज़ शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो जिनकी हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब जिसके सदर हैं, असल ताकत तो नवाज़ शरीफ साहब हैं उस पार्टी की। जो कैंपेन भी चली इलेक्शन से कबल, वो जितने वोट उन्हें मिले हैं, असल उसके लिए उसके पीछे फोर्स नवाज़ शरीफ हैं। और वही लगता है कि शहबाज शरीफ से नाराज़ हैं या हुकूमत से नाराज़ हैं या उन लोगों से नाराज़ हैं जिन्होंने हुकूमत दी है या जिन्होंने हुकूमत बनाने में मदद की है। उनके बयानात जो शाया हो रहे हैं सलमान गनी साहब के हवाले से, खुसूसन जो दुनिया न्यूज़ के अहम रुकन हैं और बड़े पुराने सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी हैं, ईद से कुछ रोज़ कबल मुख्तलिफ़ लोगों से नवाज़ शरीफ साहब की मुलाकातें हुई जिसमें उन्होंने कुछ बातें की हैं। आपको याद होगा मैंने भी वीलॉग में जिक्र किया था कि नवाज़ शरीफ
शरीफ साहब, एक तो सऊदी अरब वो अकेले जाएंगे, इस वफद के साथ वो नहीं जाना चाहते थे, वो अकेले जाना चाहते हैं। और दूसरा ये कि वो सियासत में अमली तौर पर वापस आएंगे। ये ईद वाले दिन का, ईद से एक रात कबल का जो मेरा वीलॉग था उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की थी। अब उसकी तफसीलात आ रही हैं। उनका कहना यह है कि मैं कैसे उनके साथ जाता, ये अच्छा नहीं लगता। और उनका कहना यह है कि हम मजबूर हैं, हुकूमत बंधी हुई है, ये बातें करके। और उन्होंने महंगाई के हवाले से कहा है कि वो शहबाज शरीफ को टास्क दे रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें पहले से पता था कि वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे, ये उन्हें पहले बता दिया गया था। अच्छा, अगर इस तरह के हालात हैं तो ये कोई बेहतर सूरत हाल तो नहीं है। अगर नवाज़ शरीफ साहब इस निज़ाम पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं तो ये तो बड़ा ही खौफनाक बात है। फिर हुकूमत कहाँ परफॉर्म कर पाएगी। और उनका कहना यह है कि मैं लोगों से क्यों मिलूं, मैं उनके पास क्या लेकर जाऊं। अच्छा, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि उनके पास अब बेचने के लिए क्या है, लोगों को दिखाने के लिए क्या है। उनके पास दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए। उसके लिए क्या हुकूमत कोई ऐसे स्टेप्स ले सकती है जिसमें वो अवाम की कोई भलाई का काम कर रहे हो। सिर्फ टैक्स बढ़ाना, चीज़ों की कीमतें बढ़ाना, मुख्तलिफ मद में मतलब वो पेट्रोल की, बिजली की, सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ा के लोगों से मज़ीद पैसे वसूल करना, ये करके तो नवाज़ शरीफ साहब अवाम में नहीं आ सकते। अवाम में आने के लिए उन्हें अवाम के लिए कुछ करना होगा। दूसरा, वो 6 जजेस के ख़त पे जो उन्होंने बात की है कि वो ख़ुद भी इसमें पार्टी बनेंगे। कल हमने बैठक में भी उस पर डिस्कस किया है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि 2017 में, मैं जानना चाहता हूँ, मैं अदालत में लेके जाऊँगा कि 2017 में हमारी हुकूमत को क्यों ख़त्म किया गया था, एक चलती हुई हुकूमत को ख़त्म करके सिस्टम को डीरेल क्यों किया गया था। अच्छा, बात उनकी बिल्कुल ठीक है, उन्हें ये पूरा हक है कि वो ये सवाल पूछे, लेकिन फिर इसमें नाम उन्हीं लोगों का आएगा जिनके लिए पर्दादारी होती है। तो वो पर्दादारी ख़त्म करनी होगी। क्या हुकूमत इसके लिए तैयार होगी? मुझे तो लगता है कि हुकूमत तो शायद तैयार ना हो। नवाज़ शरीफ साहब तैयार हैं कि वो एक नए बयानिए के साथ, नया नहीं बल्कि अपने ओरिजिनल बयानिए के साथ वोट को इज्जत दो, मुजरिमों को पकड़ो। जो उन्होंने, याद है गुजरांवाला जलसे में बात की थी कि फैज़ और बाजवा और कुछ जजेस, उनके नाम लेकर बात की थी। मेरे ख्याल में नवाज़ शरीफ साहब उस पॉलिसी पर वापस आ रहे हैं। सियासत में जो गर्मा गर्मी है, जो पीटीआई फैक्टर है, जो इमरान खान फैक्टर है, उसको काउंटर करने के लिए मुझे लगता है कि ईद के कुछ अरसा बाद, अब ईद की छुट्टियां तकरीबन ख़त्म हो गई हैं, नवाज़ शरीफ साहब बहुत जल्द प्रॉपर कैंपेन शुरू करेंगे। वो शायद खाकान अब्बासी से भी मिलने का प्लान कर रहे हैं। तो वो अपने उसी बयानिए के साथ वापस आएंगे और फिर शायद हुकूमत चलाना इतना इम्पोर्टेंट ना हो, पब्लिक में आना होगा, उसके लिए दोबारा इलेक्शन में जाना है, क्या करना है, वो एक अगली स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब फुल फ्लेज एक सियासी बयानियाँ लेकर, एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासी बयानियाँ लेकर मैदान में आ रहे हैं। देखना ही होगा कि क्या वो ये बयानियाँ लेकर चल सकेंगे और क्या हुकूमत और दीगर सियासी जमातें, हुकूमत में शामिल है, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें, क्या वो नवाज़ शरीफ साहब का साथ देंगी और एक और बड़ी एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट चल सकेगी। हल ना नवाज़ लीग के पास है, ना किसी और जमात के पास। हमें दुआ करनी चाहिए कि कोई ऐसे मामला चलें जिसमें सियासत तो चलती रहे लेकिन अवाम और पाकिस्तान का नुकसान ना हो। शुक्रिया।